नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। जैसे कि पीछे जो एक श्रृंखला आरंभ करी थी, मूल नक्षत्र, गणमूल नक्षत्र, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार क्या है कि कुशल देवज्ञ भी जो ज्योतिष का सार है या जो ज्योतिष की जड़ें हैं, उनको दरकिनार करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और कई बार वहीं पे त्रुटियां लग जाती हैं। जैसे पीछे बताया था कि गणमूल नक्षत्र अपने आप में इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, मूल नक्षत्र अपने आप में इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, क्योंकि ये जंक्चर पॉइंट है, संधि राशियों के स्थान है। एक पूरी श्रृंखला 9 नक्षत्रों की जहां से आरंभ होती है और फिर दोबारा जहां से शुरू होती है, अर्थात केतु से आरंभ होके बुध के नक्षत्रों पे जहां उसकी श्रृंखला पूरी हुई, फिर दोबारा से केतु पे आरंभ होती है। तो दोनों के बीच का सेतु है, पुल है। इस कारण से ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जब पहाड़ों पे जा रहे होते हैं तो उसमें अक्सर एक साइन बोर्ड देखने को मिलता है, आगे रास्ता मोड़ है, पुल है, थोड़ा सावधानी से चलिए। यही वो मोड़ है जन्म पत्रिका के। इसी कारण से ये महत्वपूर्ण भी है। जब ये महत्वपूर्ण है तो इसीलिए शास्त्रों में इसकी शांति और इसके प्रभाव बताए गए हैं। आज पहला नक्षत्र मूल नक्षत्रों की श्रेणी का या गणमूल नक्षत्रों की श्रेणी का आरंभ करते हैं। अश्वनी। अश्वनी नक्षत्र पहले मैंने बताया ही था कि केतु के 3 और बुध के 3 ये नक्षत्र ही गणमूल नक्षत्रों में आते हैं। आज केतु से प्रारंभ करेंगे, लेकिन केतु इतने मोक्ष प्राप्ति देने वाले ग्रह हैं, फिर ये इतने ज्यादा ऐसा क्यों इनके बारे में कहा कि इनका नक्षत्र गणमूल नक्षत्रों में है। देखिए, कभी कभी मोक्ष व्यवहारिक जीवन में रहते हुए दिक्कतें दे सकता है। शास्त्र के अनुसार जो हर कार्य की एक उम्र बताई, बालाश्रम, बाल, वानप्रस्थ, युवा, गृहस्थ, तो उनके कोई ना कोई तो महत्व है। वरना सृष्टि की संरचना कैसे होती? मुख्यतः ये देखने को मिला है कि गणमूल नक्षत्रों के अंदर व्यक्ति को थोड़ा सा अंतःस्रावी ग्रंथि अर्थात हार्मोन, उसके साथ भी थोड़ी फ्लक्चुएशंस देखी गई है। ऐसे लोगों को अक्सर कई बार ये देखा गया है कि हार्मोन से संबंधित परेशानियां देखी गई हैं। आप हार्मोन को आम व्यक्ति केवल ये समझता है जो गले के अंदर 2 थायराइड ग्लैंड्स हैं, वही सारे हार्मोन हैं। शरीर के अंदर यहां से लेके और पैनक्रियाज और नीचे तक कई जगह अंतःस्रावी ग्रंथि है। जो यहाँ का हार्मोन है वो पूरे शरीर को चलाता है, मूड स्विंग्स करता है, आपके विचारों में खुशी और अवसाद आदि लेके आता है। इसीलिए गणमूल नक्षत्र अपने आप में महत्वपूर्ण है। आज आरंभ करेंगे अश्वनी से। अश्वनी नक्षत्र के विंशोत्तरी दशा स्वामी केतु और इसके देवता अश्वनी कुमार है। अश्वनी कुमार जो कि सूर्य और स्वर्णा के मिलन से पैदा हुए।
अर्थात अश्वनी वैसे तो प्रेम का भी प्रतीक है। अश्वनी नक्षत्र देवताओं के वैद्य भी हैं। तो अश्वनी नक्षत्र चिकित्सा विज्ञान का भी प्रतीक है। लेकिन उसके बाद भी अश्वनी नक्षत्र गणमूल नक्षत्रों की श्रेणी में भी आता है। शास्त्र के अनुसार अश्वनी नक्षत्र के अंदर अश्वत्थामा का जन्म हुआ। अगर इसी चीज की व्याख्या करी जाए तो आज भी ये कहते हैं कि अश्वनी जो अश्वत्थामा है वो चिरंजीवी है, लंबी आयु का वरदान प्राप्त है। तो इसीलिए अश्वनी नक्षत्र में पैदा हुए लोग अक्सर लोगों की हीलिंग, उनको चिकित्सा, उनको चिरायु का आशीर्वाद भी होता है कि वो किसी के लिए अगर सहायता करें तो उनको लंबी आयु का वरदान या सलाह उनके द्वारा दिया जा सकता है। हर नक्षत्र के 4 चरण हैं। 13 अंश, 20 कला, अंग्रेजी में कहें तो 13 डिग्री 20 मिनट। मेष राशि से प्रारंभ हुए पहला चरण, ये थोड़ा अगर चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र के अंदर प्रथम चरण में है तो ये कई बार पिता के लिए कष्टकारी बनता है। यहाँ पे नवमेश, जन्म पत्रिका के नवमेश को और सूर्य को जरूर देखना चाहिए। केवल अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में होने से ही ये सारी चीजें नहीं बनेंगी। यहाँ पे सूर्य और नवमेश का भी साथ लेना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जब शास्त्र ने कहा है कि अश्विनी नक्षत्र का प्रथम चरण पिता को कष्ट देता है, तो ये तो देखने को मिला है कि इस बालक के पैदा होने के साथ ही पिता के जीवन में संघर्ष, पिता इसके लिए ज्यादा चिंतित, या ये पिता के लिए ज्यादा चिंतित रह सकता है, ऐसा अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण का फल बताया गया है। इसके साथ साथ हम इसकी शांति से संबंधित भी प्रयोग जब गणमूल नक्षत्रों की पूरी श्रेणी कंप्लीट हो जाएगी तो उसमें जरूर आप लोगों को बताएंगे। अश्विनी नक्षत्र का दूसरा चरण ये अपव्यय है। अपव्यय का अर्थ है व्यय का अर्थ है खर्च, और अपव्यय का अर्थ है ऐसा खर्च जो बिना मतलब के किया जाए। अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में अगर बालक पैदा है, बालिका पैदा है, तो ये धन को जोड़ के नहीं रख पाते हैं। देखिए इसी के साथ साथ इसी में रेमेडीज भी छुपी हुई है, परिहार उपाय भी छुपे हुए हैं। अश्विनी नक्षत्र प्रथम चरण पिता के लिए थोड़ा सा कष्टकारी रहता है, अर्थात इसके पैदा होने के बाद या किसी बच्चे का अश्विनी नक्षत्र का प्रथम चरण में पैदा हुआ है तो उसके साथ पिता को थोड़ा सा मधुर संबंध बना के रखने चाहिए। समय समय पे बालक को मोटिवेट करते रहना चाहिए, जिसके कारण से ऐसा ना हो कि बालक की किसी भी त्रुटि के कारण से पिता को कोई कष्ट हो। देखिए कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ अच्छे और कुछ अटपटे से भी कमेंट आते हैं, उससे भी समझना चाहिए। तो फिर विवाद उत्पन्न होता है कि भाई इसका मतलब ये तो बालक ही, ऐसा तो नहीं है परिवार को दिक्कतें देगा। आप ये देखिए, एक पिता की अगर 3 संतानें हैं लेकिन एक के कारण से जरूरत से ज्यादा वो चिंतित रहते हैं कि इसका व्यापार कैसा होगा, इसको कारोबार कैसा होगा, किसी भी कारण से,
तो ऐसा तो है नहीं कि बाकी दो उस परिवार में पैदा नहीं हुए और उन दो को उसकी चिंता नहीं है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा चिंतित है। यही इसका परिणाम है। अर्थात अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में बालक अगर पैदा है तो पिता को इसकी चिंता और इसको अपने माता पिता से जरूरत, पिता से विशेषकर, क्षमा कीजिए, ज्यादा चिंताएं बनी रहती हैं। अगर पत्रिका के अंदर नवमेश और सूर्य और उसकी गहराई में जाएंगे तो सूर्य से नवम भी अगर पीड़ित हो तो थोड़ा ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाएंगी, अन्यथा ये संभावनाएं कम हो जाएंगी। इसके परिहार दान पुण्य जब सीरीज श्रृंखला पूरी हो जाएगी तो आपको अवश्य बताएंगे। दूसरा पद अपव्यय, खर्चीला, या ये कहें स्थायी धन के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को शुरू से ही जोड़ने की आदतें सिखानी चाहिए कि बेटा पैसा भी जोड़ा करो, समय पे काम आता है, जिससे कि निरर्थक खर्चे उसके ना हो। तीसरा पद, अश्विनी का तीसरा पद, ये स्वयं को और पिता को स्थिर रहने नहीं देता। अर्थात उनका व्यवसाय में परिवर्तन, उनके स्थान में परिवर्तन, ऐसा अक्सर देखने को मिला है। ये अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण का प्रभाव है। अश्विनी नक्षत्र का चौथा चरण, ये स्वयं के शरीर के लिए थोड़ा ध्यान देने के लिए है। अर्थात अगर जातक अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में पैदा हुआ है तो इसको अपनी हेल्थ के लिए खूब ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ भोजन वैसे तो सभी को रखना चाहिए, लेकिन इस जातक को विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ भोजन करे, शरीर की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा के रखे, तो उससे काफी लाभ मिलेगा। छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर आपने भाग लिया। आज हमने इसमें अश्विनी नक्षत्र के 4 चरणों को आपके साथ साझा किया। कमेंट बॉक्स में जाके ये जरूर बताइएगा कि क्या एक एक वीडियो के अंदर ज्यादा बड़ा करके विषय को जल्दी कवर करें या इतना ही आपको उचित लगता है। इसके साथ साथ आज एक और उपाय या परिहार जो शास्त्र सम्मत है आप लोगों के साथ साझा करते हैं। व्यक्ति का जन्म के समय पे 9 प्रकार के तारे निर्धारित किए गए। जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रतिहारी, वध, मित्र, अतिमित्र आदि इत्यादि। उन 9 तारों को 9 नक्षत्रों से जोड़ा गया है। मुख्य तो आचार्य ये कहते हैं कि ये मुहूर्त विज्ञान से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी जब इन तारों की दशा आती है, अर्थात 9 नक्षत्रों में से किसी न किसी नक्षत्र की विंशोत्तरी दशा तो चल ही रही होगी, तो इसमें जो 3, 5, 7 वो तारे हैं जो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, स्वास्थ्य और कई प्रकार की कठिनाइयां लेके आते हैं। पहला तारा विपत तारा, दूसरा तारा प्रतिहारी तारा और तीसरा तारा वध तारा। विपत तारे की दशा के अंदर गुड़ का, खांड का, बूरा का, चीनी का दान करने से लाभ मिलता है। आज की ज्योतिष चर्चा के अंदर आपको एक परिहार बताया
अश्विनी नक्षत्र के 4 चरणों के फल बताए। अपने आप में अश्विनी नक्षत्र के क्या फल हो सकते हैं, जब वो नक्षत्रों की श्रृंखला आरंभ करेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए जिससे नए वीडियो आपको मिल सके। आने वाली होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। हो सका तो होली से पहले भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें होली से संबंधित विशेष दान पुण्य पूजा उपासना भारतीय पद्धति के अनुसार कैसे की जाए वो आप लोगों के साथ साझा करेंगे। त्रुटियों के लिए क्षमा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और आजकल जो बहुत विषय जिसके ऊपर बात की जा रही है, कोरोना वायरस, उससे अपने आप को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद छोटी चर्चा में भाग लेने के लिए। अगली चर्चा पे फिर मिलेंगे। खुश रहिए।